जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज टॉपिक कर चुके थे। आज देखेंगे लाभ और हानि। तो लाभ और हानि दोस्तों देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं? क्रय मूल्य का मतलब है हम कोई वस्तु को जिस रेट में खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमने 500 की खरीदी और 600 की बेच दिया। 500 की खरीदी, 600 की बेच दिया। अब आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र दोस्तों होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दोस्तों, लाभ या हानि की गणना हम हमेशा क्रय मूल्य पे ही करते हैं। आपसे कह दिया जाए कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप यहाँ देखेंगे कि 500 में खरीदा, 600 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ रखेंगे कुल लाभ। कुल लाभ कितना हुआ? 100। क्रय मूल्य खरीदा कितने में था? 500 में से परसेंटेज के लिए क्या होता है? गुणे 100 होता है। देखेंगे 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो आपका आंसर कितना आएगा? 20% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाभ एवं हानि की गणना हम हमेशा क्रय मूल्य से करते हैं। दोस्तों, सूत्र तो हम ऐसे लिखा दिए हैं, बाकी सूत्र का उपयोग बहुत कम करेंगे, क्योंकि आपको इतना केवल याद रखना होगा कि लाभ होगा या हानि होगी तो उसकी गणना हम कहाँ से करते हैं? क्रय मूल्य से करते हैं, कास्ट प्राइस से करते हैं। दोस्तों, जब तक आपसे ये ना कहे कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कीजिए, तब तक हम क्रय मूल्य पे ही करेंगे, चाहे लाभ हो या हानि हो। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे और भी इसमें फार्मूले बहुत सारे हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है? तो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो सूत्र बहुत उपयोग नहीं करेंगे हम, रेशियो मेथड से देखेंगे। रेशियो मेथड बहुत ही आसान मेथड होता है, उसमें आसानी से चीज़ें लग जाती हैं, हमें बार बार सूत्र रटने नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह दिया जाए दोस्तों, हमने कोई वस्तु खरीदा कितने की? 742 रुपये खरीदा और उसे हमने बेच दिया। ये सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य मतलब क्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य होता है, बेचने वाला मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो बेचा कितने में है उसने? कह रहा है 700 रुपये में बेच दिया। आपसे पूछ रहा है लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो आप देखेंगे हमने खरीदा अधिक में था, बेच कम में दिया, तो लाभ होगा या हानि? तो बोलेंगे हानि होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 742 रुपये में खरीदा था और 700 में ही बेच दिया हमने, तो 42 रुपये तो वैसे भी घाटा हो गया। और जैसे ही घाटा हुआ तो हानि हो गई। तो देखेंगे कहाँ से हानि हुई? 742 से, और गुणे क्या करेंगे? परसेंटेज के लिए गुणे 100 कर देंगे दोस्तों। अब इसे हम काट लेंगे, और जैसे ही काटेंगे तो कितना आएगा? तो आप काटेंगे, काट लीजिएगा दोस्तों, तो 5 सही 35/53 के समथिंग आ जाएगा दोस्तों। कितना? 5 सही 35/53 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाए? कम हो जाए और क्रय मूल्य अधिक हो जाए तो हमेशा हानि होती है, और जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ हो जाता है।
तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिया है आपको 8:9 दिया है और कह रहा है लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यहां पे हम देखेंगे लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखेंगे क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 8, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 9। 8 रुपए की वस्तु कोई लाया था कोई व्यक्ति और 9 रुपए की बेच दिया, तो लाभ कितने रुपए का हो गया दोस्तों 1 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या सूत्र होता है, प्रॉफिट बटे सीपी क्रय मूल्य मल्टीप्लाई कितना करते हैं 100। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है हमारा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। लाभ या हानि की गणना हमने बताया कहाँ से करते हैं, तो हमेशा क्रय मूल्य से करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, तो 8 है और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं गुणे 100 करते हैं। दोस्तों शुरुआत में जब हमने परसेंटेज पढ़ाया था तो वहाँ पे सभी मान बताए थे हम कि 1/8 किसका मान होता है, तो किसका होता है 12.5% का होता है। यहाँ से आप काट लेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा। यदि आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो जाके ज़रूर पढ़ें दोस्तों, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 8। तो भाग करके देख लेंगे, नहीं आ रहा हमें तो क्या करेंगे 8 के 8 बचेगा 2, यहाँ पे 0 उतार देंगे। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, बचे कितना 4। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे जितने बार भाग जाता है उसे लिखते हैं हम, जितना शेष बचता है उसको फिर लिखते हैं और जिससे भाग दे रहे होते हैं फिर उसे लिखते हैं। अभी और यहाँ कुछ कट जाएगा, देखेंगे काट देंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और कटेगा दोस्तों, काट देंगे तो 1 और कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ हम देख पाएंगे 12 सही 1 बटे कितना 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप तुरंत डायरेक्ट यहाँ काट देंगे 4 के 4, 4 दूनी 8 तब भी कट जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा 12.5% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा दोस्तों। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि लाभ या हानि की गणना कहाँ से होती है, हमेशा क्रय मूल्य से होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपये में 2149 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का 16 सही 2/3% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, हमने बताया था क्या करते हैं 16 तियाँ 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50/3 लिखेंगे, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा 1/6। तो दोस्तों डायरेक्ट आप उसको बार बार करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, तो बार बार रटना नहीं पड़ेगा आपको। जितना अधिक से अधिक आप लगाएंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों। तो यहाँ 16 सही 2/3 का मान क्या होता है 1/6 होता है। अब यहाँ आपको देखना है, यदि क्वेश्चन लाभ कहे तो अंश लाभ को बताएगा, यदि क्वेश्चन हानि को कहे तो हानि बताएगा। यहाँ पे जो हर होता है, हर को क्या कहते हैं, ये क्रय मूल्य का कार्य करता है। तो मान लेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना है, हर कितना है 6 रुपये है। मान लेंगे रुपए में कितना है 6 रुपये है, 6 रुपये क्रय मूल्य है और 1 रुपया लाभ लेके बेच दिया जा रहा है। तो कितने का बेचेगा, 6 की वस्तु थी, कितने के लिए 1 रुपया लाभ ले तो कितना हो गया 7 हो गया दोस्तों। अब ये पूछ रहा लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो ये विक्रय मूल्य तो हमारे हिसाब से कितना है 7 है, और क्वेश्चन कितना कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1984 है। तो इस 7 का 1984 कितने गुना है, यहाँ भाग करके देख लेंगे दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है तो करेंगे क्या
1900 नहीं दिया है दोस्तों, 2184 दिया है आपको। कितना, सॉरी, 2184 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 2184। तो ये 2184 जो है कितने गुना है, तो आप यहाँ 2184 को भाग करके देख लेंगे। किससे? 7 से। तो 7 से जब भाग करेंगे आप तो यहाँ देख पाएंगे 307 बार जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब यदि 7 में से हम 307 से गुणा कर दें तो हमें 2184 प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही जैसे हम काल्पनिक संख्या में 307 से गुणा करके वास्तविक संख्या प्राप्त किए हैं, वैसे यहाँ भी हम 307 को गुणा कर देंगे तो ये काल्पनिक संख्या थी, तो वास्तविक संख्या में प्राप्त हो जाएगी। और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 छंग 42, और देखेंगे कितना हो जाएगा ये 6 18। तो 1842 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। जिन साथियों का 1842 आ रहा था वो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला टाइप देखेंगे इसी में। अगला क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दोस्तों तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, और कह रहा है 10 वस्तुओं के एसपी का क्या है, ये बराबर हैं। दोस्तों यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये बराबर कैसे होंगे? यहाँ पे यदि हम सीपी के जगह में 10 रख दें और यहाँ एसपी के जगह में हम 15 रख दें तो 15 दहम्मा 150 हो जाएगा, और इधर भी 15 दहम्मा 150 हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया कि सीपी हमारा 10 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और नहीं ये करना है तो आपको करना क्या है, यहाँ 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तेई 15। अब सीपी यहाँ अपनी जगह में है, कोई चीज़ यहाँ हमारे एसपी को इधर ले आएंगे तो ये गुणा में है, तो ये यहाँ है कहाँ पे? गुणा में, तो आ जाएगा भाग में। और यहाँ 2 अपनी जगह में है, ये यहाँ 3 गुणा में है, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा? भाग में। यहाँ से अब हमें साफ साफ दिख रहा है, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया है कि कोई वस्तु हमने 2 रुपए की खरीदी थी और 3 की बेच दिया, तो लाभ कितने रुपए का पाया? 1 रुपए का लाभ पाया। लाभ, और हमने बताया था लाभ और हानि की गणना कहाँ से करते हैं? हमेशा विक्रय मूल्य से करते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? सॉरी, क्रय मूल्य से करते हैं, ना कि विक्रय मूल्य से। जब तक क्वेश्चन में ये ना कहे कि लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य में करें, तब तक हम क्रय मूल्य पे ही करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो लाभ और हानि की गणना कहाँ से करते हैं? क्रय मूल्य से करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? 2 है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुणे 100 कर देंगे, और आप जैसे ही काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 50 बार में। 50 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 50 ही आएगा। आपका आंसर हो जाएगा 50%। दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे अगला क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें भी दोस्तों वैसे ही करेंगे। 10 वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य बराबर किसके है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पे हमने बताया था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड में कर लेंगे, तो क्रय मूल्य अपनी जगह पे है, विक्रय मूल्य ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, और 9 अपनी जगह में रहेगा, ये गुणा में 10 है तो भाग में 10 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि हम 9 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लाए थे, 10 रुपए की बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का ले रहे हैं? 1 रुपए का लाभ ले रहे हैं। 1 रुपए का लाभ ले रहे हैं। लाभ और हानि की गणना कहाँ से होगी? क्रय मूल्य से होगी। तो कास्ट प्राइस कितना है? 9 है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? गुणे 100 करते हैं। दोस्तों जैसे ही इसको काटेंगे तो इसका मान कितना आएगा? तो देखेंगे 9 से काट दीजिए, 9 1 9 बचे कितना? फिर 1, फिर 9 1 9 बचेगा 1, और भाग किससे के कर रहे हैं? 9 से। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9%। तो ए ऑप्शन जिन साथियों का आ रहा है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों आज हमने देखा है बेसिक क्वेश्चन, कल से देखेंगे आगे के क्वेश्चन जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज दोस्तों बेस था बिल्कुल, क्योंकि यदि आपको बेस ही नहीं मालूम होगा तो आगे के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और जो साथी परसेंटेज की क्लास इन वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर जरूर देखें, क्योंकि परसेंटेज से ही ये लाभ और हानि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो परसेंटेज आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप यहाँ पे और आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों। तो
आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।